हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी फुटबॉलिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्लब फुटबॉल में उनके बारे में बताऊंगा, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे कि कैसे क्वालिफिकेशन होता है, कैसे मतलब उसमें प्ले टीम्स खेलती हैं, क्या क्लब फुटबॉल क्या चीज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दी फीफा वर्ल्ड कप कौन सी सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी होती है फुटबॉल में। तो आज सब उन सब चीजों की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा। तो जो हमारा यूरोप होता है, यूरोपियन फुटबॉल, उसमें हमारे पास लीग्स होती हैं। तो 5 लीग्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कराई, हमारी 5 मेजर लीग्स होती हैं। इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। तो ये 5 लीग्स हो गई। अब ये 5 लीग्स की जो बेस्ट टीम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉप 2 टीम्स मान लीजिए, जैसे कि इंग्लैंड की टॉप 2 टीम, आपकी जर्मनी की टॉप 2 टीम, स्पेन की टॉप 2 टीम। तो एज अ होल बेस्ट टीम इन द यूरोप को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो इस चीज के लिए जो यूरोप में जो क्लब फुटबॉल में एक कंपटीशन खेला जाता है वो है चैंपियंस लीग। मतलब चैंपियंस लीग जो जीतता है उसे चैंपियन ऑफ यूरोप कहा जाता है, उस टीम को। तो आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप जो मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है फुटबॉल में, या फिर आप बोल सकते हैं क्लब फुटबॉल में, वो है द चैंपियंस लीग। दोस्तों अब तो जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में क्या डिफरेंस होता है। और फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे कि इतनी सारी टीम्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 20 टीम्स एक लीग में, 20 टीम्स एक लीग में, 20 टीम्स एक लीग में, ऐसे 20 टीम्स करके 5 लीग बन जाती है हमारे पास। तो हमारे पास इतनी सारी टीम्स हैं। तो इतनी सारी टीम्स में अगर हम कुछ लिमिटेड टीम्स ही अगर चैंपियंस लीग में खिलाएंगे, तो और टीमों के लिए जो मोटिवेशन है, या फिर और टीमों को मतलब एक कुछ रिवॉर्ड करने के लिए उनके सीजन के लिए, तो हमारे पास 3 डिविजन्स बना दिए गए हैं। जैसे कि लीग्स में डिविजन्स होते हैं, वैसे ही यूरोप के एक डिविजन बना दिए गए हैं। तो उसमें 3 डिविजन्स हैं, एक चैंपियंस लीग, एक यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग। चैंपियंस लीग टॉप मोस्ट है, सेकंड पे आती यूरोपा लीग और थर्ड पे आती कॉन्फ्रेंस लीग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वालिफिकेशन वर्क करता है, या फिर कैसे इन कॉम्पिटिशन्स में टीम खेलती हैं और कौन सी टीम खेलती है। तो अगर मैं एक लीग के एग्जांपल से बताऊंगा गाइज मैं आपको, जैसे कि प्रीमियर लीग के एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझाऊंगा, और वही सारी चीजें इंप्लाई होती हैं बाकी 5 लीग्स पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बातचीत करूं आपको, इंग्लैंड की लीग से चालू करते हैं। जैसे इंग्लैंड की लीग है, उसमें हमारे पास 20 टीम्स हैं। ठीक है। तो 20 टीम्स में जो टॉप 4 फिनिश, मतलब 20 टीम्स है, वो 38 गेम्स खेलेंगी आपस में। ठीक है, आपस में वो मैच खेलेंगी 38। तो जो मैं जैसे कि अभी सीजन स्टार्ट होगा 25 अगस्त से प्रीमियर लीग का, और जो 15 मई, अगले साल की जो 15 मई में जो टेबल आएगी हमारे पास प्रीमियर लीग की, आफ्टर 38 गेम्स प्लेड बाय एवरी टीम सेपरेटली, तो उसमें जो टॉप 4 टीम्स होंगी प्रीमियर लीग की, वो क्वालिफाई करेंगी आपकी चैंपियंस लीग के लिए। फिफ्थ प्लेस टीम जो होगी आपकी, वो क्वालिफाई करेगी यूरोपा लीग के लिए। और जो आपकी 6th प्लेस टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी आपकी कॉन्फ्रेंस लीग के लिए। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि प्लेस के हिसाब से आपको आपके कंपटीशन में क्वालिफिकेशन मिलता है। अब इसमें क्या इन्होंने सिस्टम करा है दोस्तों, जैसे कि चैंपियंस लीग में कौन से लीग की सबसे ज्यादा टीमें खेल रही हैं, तो उस बेसिस पे, कोएफिशिएंट के बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड करा जाता है कि उस लीग की एक और टीम वो लोग क्वालिफाई करवाते हैं यूएफा चैंपियंस लीग के लिए। वो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दें कि जैसे कि एक लीग है हमारे पास इंग्लैंड की, उसमें 20 टीम्स है हमारे पास। तो हर 20 टीम्स में हर एक टीम को 38 मैचेस खेलने हैं। 38 मैचेस जब आपके 15 मई जब सीजन एंड होगा, तो जब आपकी टेबल बन के आएगी लीग की, तो उसमें जो टॉप 4 टीम होंगी वो क्वालिफाई करेंगी चैंपियंस लीग के लिए। जो 5th टीम होगी वो आपकी क्वालिफाई करेंगी यूरोपा लीग के लिए, और जो 6th टीम होगी आपकी वो करेगी कॉन्फ्रेंस लीग के लिए। अब ये आपकी प्रीमियर लीग की बात हुई। ऐसी आप 5 लीग्स की बात कर लीजिए, मतलब इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, सब में यही सिस्टम फॉलो होता है। जो लीग की मतलब जब लीग खत्म होती है, उसकी जो स्टैंडिंग्स आती हैं टीम्स की, उस बेसिस पे क्वालिफाई करती हैं चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और उस पे। अब दोस्तों इसमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स भी बहुत इफेक्ट डालते हैं क्वालिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अब आप
ये आपको बेसिक नॉलेज आ गई है इतनी, ठीक है, लीग के बेसिस पे कैसे क्वालिफिकेशन होता है। अब मैं डोमेस्टिक कंपटीशन जो साथ में चलते हैं लीग के, अब हर एक लीग के डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं दो दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो लीग्स के हिसाब से बताता हूँ। जैसे प्रीमियर लीग में आपके पास होता है एफए कप और कारबाओ कप। अब एज अ इंग्लैंड इंग्लैंड का मान के चले सिस्टम क्या है, लीग है एक तो होल, ठीक है, उसके बाद आपकी एक एफए कप आ गया, ठीक है, और एक कारबाओ, ये दोनों होते हैं डोमेस्टिक कप। ये हर लीग में दो दो कप्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्पेन की लीग की बात करूं, उसमें ला लीगा आपकी लीग हो गई, उसके बाद कोपा डेल रे हो गया आपका एक डोमेस्टिक कप, और एक और डोमेस्टिक कप मैंने आपको बताया दो डोमेस्टिक कप, वैसे ही उसमें एक दूसरा डोमेस्टिक कप है सुपर कोपा दे स्पानिया। तो ये आपके फॉर ऐसे ही 5 लीग, समझे, ऐसे ही 5 लीग में है। तो इस बेसिस पे जो हमारा एफए कप का विनर होता है वो आपका क्वालिफाई करता है यूरोपा लीग के लिए। आई रिपीट गाइस, यूरोपा लीग के लिए करते हैं। चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो आपकी लीग की स्टैंडिंग्स होती हैं उस बेसिस पे होती है। कोई भी डोमेस्टिक कप जीतने पे आपको चैंपियंस लीग नहीं मिलता है। तो दो डोमेस्टिक कप हो गए, एक आपका एफए कप। एफए कप और कारोबाओ कप में अगर आप कंपेयर करें तो एफए कप की वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसे जीतने पे आपको यूरोपा लीग क्वालिफाई करवाते हैं वो लोग, ठीक है। और कारोबाओ कप है, वो अगर कोई टीम जीतती है तो उसे कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन मिलता है। ऐसे ही अगर हम उसकी स्पेन की लीग की बात करें, उसमें जो कोपा डेल रे और सुपर कोपा दे स्पानिया है, उन दोनों में अगर प्रेस्टिजियस की बात करें तो कोपा डेल रे ज्यादा प्रेस्टिजियस है। जो कोपा डेल रे जीतता है वो जाता है यूरोपा लीग में, और सुपर कोपा दे स्पानिया जो जीतता है वो जाता है आपका कॉन्फ्रेंस लीग में। तो अगर हम बात करें तो अभी आपने क्या समझा, यूरोप है, यूरोप में फुटबॉल खेला जाता है। यूरोप में फुटबॉल टॉप 5 नेशंस में खेला जाता है, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है। अब इन सबकी अपनी लीग है, इन सबके अपने डोमेस्टिक कप हैं। तो जो भी टॉप 4 टीम्स होती हैं लीग में, हर लीग में मतलब 5 लीग में जो टॉप 4 टीम है वो क्वालिफाई करी एक तो, ठीक है, चैंपियंस लीग के लिए, ठीक है। टॉप 4 सारी सारी उसमें से टॉप 4 क्वालिफाई कर गई 5 लीग में से, ठीक है। उसके बाद हमारे जो यूरोपा लीग है उसमें जो 5th प्लेस टीम होगी लीग में वो क्वालिफाई हो गई सब में, 5 में। फिर जो 6th प्लेस टीम है वो हो गई कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई। अब अब हमारी आ गई वो डोमेस्टिक कप। डोमेस्टिक कप में जो इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं, एफए कप जीता जो ज्यादा प्रेस्टिजियस है वो गया यूरोपा लीग में। तो सेकंड हमारा डोमेस्टिक कप है कारोबा कप, वो जीता, वो कम प्रेस्टिजियस है तो वो जाता है आपका कॉन्फ्रेंस लीग में, ठीक है। ऐसी सारी लीग्स में अपने अपने होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में मैंने आपको बताई एफए कप, काराबाओ कप। लाल मतलब स्पेन की लीग की बात करें तो उसमें है कोपा डेल रे और सुपर कोपा दे स्पानिया। जर्मनी लीग की बात करें उसमें डीएफबी पोकल कप, और एक है आपका सुपर कप, ठीक है। ये आपकी 3 लीग है। ऐसी इटालियन लीग में भी होता है, ऐसी फ्रांस की लीग में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गई मेजर क्वालिफिकेशन की बात। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको अप टू डेट रखता हूं, जैसे कि जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है कि यूएफा यूएफा हमारी जो बॉडी है वो एडमिनिस्टर करती है सारे कॉम्पिटिशन्स यूरोप में। तो यूएफा ने पिछले 3 सीजन से जो रूल निकाल रखा है वो है कि जैसे कि चैंपियंस लीग, मतलब चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में जिस नेशन, जिस कंट्री की टीम, जैसे जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, ठीक है, जिस कंट्री की सबसे ज्यादा क्लब्स मतलब सबसे ज्यादा टीमें इन 3 कॉम्पिटिशन में खेल रही होगी, तो उस कंट्री को या फिर उस लीग को वो रिवॉर्ड करते हैं +1 स्लॉट इन चैंपियंस लीग। समझ रहे हैं आप, मतलब उस नेशन या फिर उस कंट्री को एक स्लॉट एक्स्ट्रा मिलता है चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 सीजन से जो तीनों टीयर हैं यूरोपियन कंपटीशन के, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, उसमें इंग्लैंड की जो टीम्स हैं उनकी जो नंबर है सबसे ज्यादा है, मतलब कि 8 टीम्स खेल रही हैं, 9 टीम्स, 10 टीम्स, इस साल तो 10 टीम्स हैं। तो जितनी टीम्स खेल रही होती हैं और जितना वो कॉम्पिटिशन्स में आगे जाती हैं तो उन्हें एक कोएफिशिएंट पॉइंट्स मिलते हैं उस चीज के, और जिस बेसिस पे एक एक्स्ट्रा स्लॉट पिछले 2 सीजन से इंग्लैंड को मिल रहा है। तो इससे आप क्या समझे कि पिछले 2 सीजन से ड्यू टू कोएफिशिएंट पॉइंट्स एक प्लस मतलब +1 स्लॉट है इंग्लैंड की लीग के पास, प्रीमियर लीग के पास, जिसमें अब उनकी टॉप 4 टीम्स नहीं तो टॉप 5 टीम्स क्वालिफाई करती हैं चैंपियंस लीग के लिए। लेकिन ये जो 5th स्पॉट है ये जो आपका मिलता है ये ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, और
किस नेशन की सबसे ज्यादा टीम्स खेल रही हैं, या फिर आगे तक फाइनल या सेमीफाइनल तक किस नेशन की टीम आगे जाती है। ठीक है, अगर स्पेन की टीम सेमीफाइनल, अगर फॉर एग्जांपल चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग जो हमारे यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें अगर स्पेन की टीम सेमीफाइनल फाइनल तक सारे उस कंपटीशन, तीनों कंपटीशन में स्पेन या फिर स्पेन की टीम्स पहुंचती हैं, तो वो स्लॉट स्पेन की लीग को दिया जाएगा। तो जो अभी स्पेन की टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई कर रही थी, अगले सीजन उसमें 5 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, +1 स्लॉट स्पेन को मिल जाएगा। ये ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो ये नया रूल है गाइस। तो इस वजह से आपको जो अभी करेंटली चल रहा है, तो इंग्लैंड की अगले सीजन में भी जाते हुए, जो अभी सीजन 25 अगस्त से चालू हो रहा है, उसमें भी 5 टीम्स आपकी चैंपियंस लीग में खेल रही हैं। प्रीमियर लीग जो इंग्लैंड की लीग है उसमें से, क्यों? क्योंकि पिछले सीजन का फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा इस, तो आर्सेनल फाइनल तक पहुंची थी चैंपियंस लीग की, जो कि प्रीमियर लीग टीम है। यूरोपा लीग में एस्टन विला ने जीता था, जो कि प्रीमियर लीग की टीम है। और थर्ड जो आपका कंपटीशन है कॉन्फ्रेंस लीग, वो क्रिस्टल पैलेस ने जीता था, जो भी यूके की टीम है, मतलब प्रीमियर लीग की टीम है, इंग्लिश लीग की टीम है। तो तीनों टीम्स जो फाइनल, दो तो जो जीती हैं वो इंग्लैंड की लीग की, और जो फाइनल में पहुंची थी आर्सेनल, वो भी इंग्लैंड की लीग थी। तो जो कोएफिशिएंट स्लॉट है, जो +1 स्लॉट है, वो मिला आपको इंग्लैंड को, प्रीमियर लीग को। तो अगले सीजन में जाते हुए 5 टीम्स विल बी फ्रॉम प्रीमियर लीग इन चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि कोई कप जीत लिया, जैसे कि यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, उसमें जो लीग के बिहाफ पे ही डिसाइड होता है कि कौन खेलेगा, ऐसे क्वालिफिकेशन वर्क करती है। अब ऐसे ही आप कह रहे होंगे कि और भी नेशंस की टीम होती है। हाँ, होती हैं। जैसे कि ये टॉप 5 नेशंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो 4-4 स्लॉट दे दिए जाते हैं और टीम की क्वांटिटीज बढ़ा दी गई हैं। उस वजह से जैसे पोर्तुगल की लीग है, जो छोटा नेशन है, उसमें से 2 टीमें आ गई, ठीक है, जो टॉप 2 फिनिश करती हैं। लेकिन मेन आपकी 5 जो लीग है उसी में से होता है। तो ऐसे वर्क करता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर, आपको मैं एक बार रिव्यू कराना चाहूँ पूरा। तो हमारे पास क्या है, यूरोप है। यूरोप में 5 नेशंस हैं जो मेन स्ट्रीम फुटबॉल खिलाते हैं, उनकी लीग है। ठीक है, लीग के साथ 2-2 डोमेस्टिक कप सबके हैं। ठीक है, हो गए, लीग हो गई और 2 डोमेस्टिक कप हो गए। ठीक है, फिर एज अ होल ये तो हो गया अपनी अपनी कंट्री की बातचीत। ठीक है, 5 कंट्रियों की अपनी बातचीत हो गई। अब आ गए हम कि हमें यूरोप में जो बेस्ट टीम है, मतलब पूरे यूरोप में 5 नेशन मिला लो या फिर कुछ मिला लो, या पूरे यूरोप में कौन सा बेस्ट है, कौन बेस्ट टीम है भाई फुटबॉल में, तो वो हम डिसाइड करते हैं आपकी चैंपियंस लीग से। चैंपियंस लीग जो टीम जीतती है वो कहलाती है चैंपियंस ऑफ यूरोप, बेस्ट टीम इन यूरोप आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप। जो मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है फुटबॉल में, वो है चैंपियंस लीग। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका, और उसको मतलब और टीम्स को रिवॉर्ड करने में, जैसे कि लिमिटेड टीम्स जाती हैं चैंपियंस लीग में, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए यूएफा ने 2 और कॉम्पिटिशन्स बना रखे हैं जो यूरोप में ही आते हैं। वो है यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग। तो हमारे 3 टियर्स ऑफ यूरोपियन वो हो जाते हैं कॉम्पिटिशन। चैंपियंस लीग फर्स्ट डिवीजन, एक तरह से फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टॉप टियर, यूरोपा लीग सेकंड टियर और कॉन्फ्रेंस लीग थर्ड टियर। तो इसमें टीम्स क्वालिफाई करती हैं, खेलती हैं। तो टोटल हमारे 4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं साइकिल में। एक क्लब फुटबॉल या फिर क्लब टीम अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो 4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लीग, 1 डोमेस्टिक कप, सेकंड डोमेस्टिक कप एंड चैंपियंस लीग। और अगर वो यूरोपा लीग में क्वालिफाई करती हैं या फिर मतलब यूरोप के जो कंपटीशन होता है, तो ये आपके 4 कॉम्पिटिशन्स की साइकिल चलती है, जो भी टीम्स जिस जिस बेसिस पे क्वालिफाई करती है। कि आपका एक डाउट जरूर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीम अगर 5th फिनिश करती है यूरोपा लीग के स्पॉट में, लीग में, मतलब सीजन एंड हुआ, वो 5th पे फिनिश करे, ठीक है, और लेकिन उन्होंने अपना डोमेस्टिक जो फर्स्ट डोमेस्टिक कप है, जो अच्छा डोमेस्टिक कप है, वो जीत लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लैंड की एग्जांपल से बात करें, अगर हमारी कोई भी टीम है XYZ, अगर वो 5th प्लेस पे फिनिश करती है और वो FA कप भी जीत जाती है, जो यूरोपा लीग में ही वो कराता है उसे क्वालिफाई, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी है समझना। जैसे कि उन्होंने FA कप जीता है, तो उन्हें यूरोपा लीग तो कौन वो मिल ही गई, ठीक है, 5th प्लेस पे। लेकिन जो 5th प्लेस का स्लॉट है वो एक डाउन चला जाता है, मतलब एक प्लेस नीचे चला जाता है। तो आपकी
5th प्लेस पे एफए कप से यूरोपा लीग में गई, और जो उसके नीचे की टीम है, फॉर एग्जांपल एक्स टीम एफए कप जीती, यूरोपा लीग फाइनल 5th प्लेस लॉक्ड इन। उसके बाद जो नीचे वाली टीम है उसे एक एडवांटेज, मतलब एक कह लीजिए कुछ मिल जाता है, तो वो स्लॉट नीचे शिफ्ट हो गया। एफए कप वाला स्लॉट आया तो वो स्लॉट नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे चलता है। तो मतलब 6th प्लेस टीम फिर आपकी यूरोपा लीग के लिए हो जाती है, और 7th प्लेस टीम आपकी कॉन्फ्रेंस लीग के, ऐसी मतलब उसमें हो जाता है। कॉन्फ्रेंस लीग में अगर टीम कोई कारोबा कप जीती है, वो 7th या 6th प्लेस पे फिनिश करती है, तो उसके नीचे वाली टीम को लीग की पोजीशंस पे वो क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इंग्लैंड की जो अभी करंट लीग पोजीशंस हैं उसके बेसिस पे आपको डिवीजन बताऊं, तो बहुत इजी है समझना। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि टॉप 5 टीम्स हैं, इसमें आर्सेनल, मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला, लिवरपूल, इन्हें मिल रखा है चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन। ये जो ब्लू थीम देख रहे हैं चैंपियंस लीग का होता है, ये ऑरेंज थीम कलर देख रहे हैं ये यूरोपा लीग का होता है, और जो ग्रीन थीम कलर देख रहे हैं ये होता है आपका कॉन्फ्रेंस लीग का। तो ये जो 5th स्पॉट, इसमें 5 स्पॉट मिले हैं ड्यू टू कोएफिशिएंट पॉइंट्स दोस्तों, मतलब कोएफिशिएंट, क्योंकि आर्सेनल आपकी फाइनल में थी, एस्टन विला ने यूरोपा जीता है, और क्रिस्टल पैलेस ने आपका कॉन्फ्रेंस जीता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर यूके की जो लीग है प्रीमियर लीग, उससे आपको 5 स्लॉट्स मिले हैं चैंपियंस लीग के लिए। ठीक है, आप समझे। तो ऐसे ही ये 5 हो गए आपके चैंपियंस लीग के लिए। आप समझ गए 5th स्पॉट क्यों दिया गया है। उसके बाद आपको 2 स्लॉट दिख रहे होंगे यूरोपा लीग के। 2 स्लॉट क्यों मिले हैं यूरोपा लीग के, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि जो एस्टन विला है दोस्तों, वो 4th फिनिश अब तो कर ही रही है, तो उसका ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है ही आपका चैंपियंस लीग में। और एस्टन विला ने पिछले सीजन, मतलब जो अभी सीजन एंड हुआ है, उसमें उन्होंने जीता है यूरोपा लीग। तो एक तरह से उन्हें डबल क्वालिफिकेशन मिल रही थी चैंपियंस लीग के लिए। तो इस वजह से उनका जो स्लॉट है वो जो एक्स्ट्रा स्लॉट है, मतलब कि एक एस्टन विला का स्लॉट और एक जो 5th प्लेस पे टीम फिनिश कर रही थी, वो 2 स्लॉट हो गए यूरोपा लीग के। तो वो उसी तरह से आप देख सकते हैं, इसलिए 2 स्लॉट है यहाँ पर। एक तो एस्टन विला का स्लॉट है, लेकिन वो ऑलरेडी 4th फिनिश कर रहे हैं, तो उनका स्लॉट दे दिया गया है सुंदरलैंड को। ठीक है, 5th प्लेस टीम जो थी उसका स्लॉट मैंने आपको बताया शिफ्ट हो जाता है नीचे। तो बोनमत को लीग की पोजीशन पे मिला है स्लॉट, और सुंदरलैंड को एस्टन विला जीती थी, लेकिन वो ऑलरेडी 4th फिनिश कर रही है, तो वो चैंपियंस लीग में, तो उनका जो स्लॉट है वो दे दिया गया है सुंदरलैंड को। ठीक है, ऐसे ही जो इस वजह से वो शिफ्ट हो गया, कॉन्फ्रेंस लीग का जो स्पॉट है हमारा वो 8th पोजीशन पे, तो 8th पोजीशन पे स्लॉट शिफ्ट हो गया। तो इसमें से ब्राइटन आपकी खेलेगी कॉन्फ्रेंस लीग। अब आप सोच रहे होंगे कि 15th प्लेस टीम को यूरोपा लीग, जो ऑरेंज कलर टीम है, या फिर यूरोपा लीग में क्वालिफिकेशन कैसे मिले। तो दोस्तों, जो क्रिस्टल पैलेस है, उन्होंने पिछले सीजन, जो सीजन अभी एंड हुआ है, उसमें उन्होंने जीता था कॉन्फ्रेंस लीग, जिस वजह से उन्हें यूरोपा लीग में ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन मिल गई। तो दोस्तों, इसमें भी प्रमोशन, जो टीम जीती है वो नेक्स्ट ईयर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल में क्वालिफाई अपने आप हो जाती है। जैसे कॉन्फ्रेंस लीग का विनर यूरोपा लीग खेलेगा, यूरोपा लीग का विनर आपका चैंपियंस लीग खेलेगा, ये होता है। तो अब अगर आप समझ रहे हैं, 5 जो स्लॉट है, एक जो एक्स्ट्रा स्लॉट है वो कोएफिशिएंट के बेसिस पे, फिर 2 स्लॉट जो दिए गए हैं वो एस्टन विला ऑलरेडी 4th पे फिनिश कर रही थी, उनका एक एक्स्ट्रा स्लॉट था वो दे दिया गया, और एक लीग की पोजीशन का है, और 8th आपका कॉन्फ्रेंस का है। और क्रिस्टल पैलेस का जो स्लॉट है वो 15th का है, वो टॉप आ ही नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिस्टल पैलेस आपकी 6th फिनिश करती तो एक और स्लॉट यूरोपा को मिल जाता, बात वही आती। लेकिन हाँ, पहले जो आपकी 15 पर है वो कॉन्फ्रेंस लीग जीते थे, इसलिए वो क्वालिफाई कर रही है। तो टोटल जो इंग्लैंड की तरफ से जो टीम्स जा रही हैं वो है 5 चैंपियंस लीग, 3 यूरोपा लीग एंड 1 कॉन्फ्रेंस लीग। तो 9 टीम्स विल बी इन द यूरोप नेक्स्ट सीजन फॉर इंग्लैंड प्रीमियर लीग। और दोस्तों, अगर मैं एक और बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि आप ये देख रहे हैं नीचे रेड रेड थीम क्यों दिख रहा है। तो दोस्तों, लीग में क्या होता है, लीग में जो लास्ट, जैसे कि लीग पोजीशंस में एक सीजन एंड होने पर आफ्टर 38 गेम्स प्लेड बाय एवरी टीम, तो लास्ट की जो 3 टीमें होती हैं वो रेलीगेट हो जाती हैं टू दी सेकेंड डिवीजन। मतलब कि जो लीग की डिविजन्स होती है, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था कि प्रीमियर लीग इज द टॉप लीग इन द यूके, और उसके बाद जो उसकी सेकेंड टीयर आती है वो है चैंपियनशिप। तो चैंपियनशिप की जो 2 टीमें होंगी टॉप की, वो प्रमोट होंगी प्रीमियर लीग में। ठीक है, और जो 3rd 4th 5th 6th प्लेस की टीम होती है, उनमें एक मिनी टूर्नामेंट टाइप होता है, जो उसका विनर होता है वो प्रमोट होता है। मतलब एक तरह से फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से मिनी टूर्नामेंट हुआ, उसमें से जो जीतेगा, मतलब 3 टीम्स प्रमोट हो जाती हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लीग, मतलब कि जो आपकी प्रीमियर लीग है या फिर कोई सी ला लीगा है, ये सब में कॉमन रहता है 5 नेशंस के लिए। और जो लास्ट में जो 3 नंबर पे फिनिश करती है लीग में, वो रेलीगेट हो जाती है। तो ये होता है, रेलीगेट एंड प्रमोशन चलता है। तो यही है, इजी है फुटबॉल दोस्तों। मतलब अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सजेशन हो, या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, या फिर अगली वीडियो के लिए कुछ भी आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करें। बाकी मैं अपना 100% दूंगा ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है फुटबॉल बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को इंडिया में समझना, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन मैं चाहता हूँ कि लोग समझे। मतलब बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है दोस्तों, मतलब बहुत इजी है समझना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। तो बाकी अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी हो, आगे हम बात करने वाले हैं। अभी कल मैं आपको एक ट्रांसफर डेली देने वाला हूँ, क्या चल रहा है और ट्रांसफर मार्केट में कैसा क्लब्स कर रहे हैं। और बाकी चेल्सी की मुझे बहुत बात करनी है, आई एम वेटिंग फॉर दिस। तो चेल्सी के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अनुराग मित्तल साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बाय गाइस।